नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। अभी मेरे साथ बात करने के लिए बैठे हैं, आपने कई बार सुने होंगे, एक बार नहीं हजारों बार सुने होंगे, सोशल मीडिया पर आते ही कहते हैं आईपी गुप्ता नाम है मेरा। और कल जैसा कि आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 2025 का एक विश्व ऐतिहासिक रिकॉर्ड पटना के गांधी मैदान में हुआ। आप जान रहे हैं कि पिछले लगातार 6 महीने से अधिक सड़कों पर, गलियों में और जमीन से आसमान तक का ये सफर, और लगातार अपने लोगों से आज 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती पर इन्होंने कहा कि मैं अपने, यदि बाबा साहेब नहीं होते तो ये आईपी गुप्ता नहीं होते। और कारण है क्या, आप भी जानते हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी। लेकिन पटना का जो रिकॉर्ड गांधी मैदान हुआ, एआई का सर्वे रिपोर्ट है कि 6 से 10 लाख का भीड़ कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का अंदर से हिला के रख दिया। अब जानना चाहेंगे कि आईपी गुप्ता एक नई पार्टी का भी घोषणा कर दिए हैं, इंडियन इंकलाब पार्टी। मकसद क्या है आप भी बता चुके हैं, लेकिन आप जानेंगे कि इनका अब आगे का विस्तारीकरण क्या होगा। बाकी बात, कल का जो जिस प्रकार से भीड़ जुटा, इस पर क्या कहना आपको पार्टी बनाने के लिए मेरे चैनल में धन्यवाद सर। थैंक यू। आपने राजनीति में एक शंखनाद धमाकेदार 6 से 10 लाख लोगों के बीच में एक शंखनाद किए हैं, कैसे? हमारा हर कदम सिर्फ एक ही तरफ बढ़ता है कि हमारा जो आरक्षण है ना वापस कैसे मिलेगा, हमारे लोगों का आरक्षण कैसे मिलेगा। और पार्टी का निर्माण भी उसी कदम में, उसी ओर एक ठोस कदम है। और सिर्फ इसलिए कि 6.5 महीने में आंदोलन के माध्यम से जो शक्तियां प्राप्त हुई तांती तत्व पांच समाज को, वो शक्तियां विखंडित नहीं हो, वो शक्तियां एक दिशा में लगे। और अगर पार्टी का निर्माण नहीं होता तो विभिन्न दलों में जो इस आंदोलन में भाग लिया अपने अपने दलों में लौट जाते, और हमारी शक्तियों से जिस दल में हम लोग जाएंगे वो मजबूत हो जाता। कई आंदोलन देश में हुआ है, बापू जी का भी आंदोलन, अन्ना हजारे का भी आंदोलन दिल्ली का, और ऐतिहासिक जेपी आंदोलन। सभी आंदोलनों को कहीं ना कहीं खास करके लोग का चर्चा हो रही है जेपी आंदोलन, उसको पीछे तो छोड़े ही छोड़े हैं, बाकी बात एक रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं। हाँ, कोई मुझे भेजा है चैट जीपीटी का कि सबसे महत्वपूर्ण घटना है सभाएं गांधी मैदान पर, जिसमें दिखाया है कि 2013 या 14 की नरेंद्र मोदी जी का रैली और हमारा में तुलना किया गया है, तो उसमें 5 लाख अनुमान था, और हमारा जो लगाया अनुमान वो 6 से 10 लाख के बीच में। चैट जीपीटी है। लेकिन ये भी सच है कि हमारे बहुत सारे लोग नहीं आ सके। भीड़ इतनी थी बसों की कि आपस में ही वो लोग खुद ब खुद जाम का शिकार हो गए, नहीं लौट पाए। और सभा खत्म होने के बाद तक लोग आते रहे और बहुत लोग रात में रुके वहां। कल तक सुर्खियों में थे कि कौन है आईपी गुप्ता, लेकिन अब ये चल रही है सोशल मीडिया की अब मत पूछना आईपी गुप्ता को। क्या देखते हैं? नहीं, मुझे इससे ज्यादा अच्छा खुशी ये लगता है कि कौन है ततवा तांती, अब ये कोई नहीं पूछेगा, समाज कोई नहीं पूछेगा। हाँ, नहीं, मुझे अब कौन है आईपी गुप्ता, इससे ज्यादा खुशी इस बात का है कि अब कोई नहीं कहेगा कि कौन है तांती ततवा पान। तांती सुनते ही बोलता था ये कौन है। लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है गांधी मैदान की कि अब कोई नहीं कहेगा कि कौन है तांती ततवा। लगातार आप बिहार सरकार पर होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ, लेकिन कल जब आपकी रैली हुई, सरकार का आपने धन्यवाद भी दिया पूरे मंच से कि सरकार हमें सहयोग किया इसको भीड़ जुटाने में। कैसे इसको? मैं ये नहीं कहा कि भीड़ जुटाने में उन्होंने मदद किया, मैंने ये कहा कि हमारे इतने सारे लोग आए और हमें एक भी आदमी शिकायत नहीं किया कि सरकार ने हमारी बसों को रोका, हमें आने नहीं दिया, एंट्री नहीं किया। उसके पहले मैंने इसलिए उनका धन्यवाद अदा किया, और उसके पहले मैंने प्रेस रिलीज करके जारी किया था कि और लोगों सरकार से कहा था कि हम भी हमारे अंग हैं, हम बिहार के वासी हैं, और लाखों लाख की जो लोग आएंगे शहर में, ये उनका सुरक्षा, उनका परेशानी नहीं होने देने का जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। और सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया और हमें आने दिया। या ये भी हो सकता है कि सरकार ये गलतफहमी भी रही हो कि इतने आदमी नहीं आएंगे, और सोचे नहीं होंगे क्योंकि जनसंख्या कम दिखाया गया। और हमने रात में
वेल प्लान ये किया था कि सारे लोग रात में ही पहुंच जाए, और सुबह 7 बजते बजते गांधी मैदान का 80% फुल हो गया था। और अगर ये दिन में आते तो शायद दिक्कत होती, लेकिन जो लोग दिन में चले वहां से उनको परेशानी हुआ, रूट जाम में फंस गए।